बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ब्ली फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स एक्सरसाइज 1.3 शुरू की थी। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है इफ़ Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर जिसका Z1 कह दिया है उसको इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड अनदर कम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर में गिवन है। देन वी हैव टू वेरीफाई दैट पार्ट 1 है Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। सेकेंड पार्ट है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। थर्ड है Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। यानी इन तमाम क्वेश्चन में हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। सब में मसलन आप अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें यह है कि अगर हम पहले प्लस करें और बाद में कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट पहले लें और बाद में प्लस करें तो आंसर सेम आएगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे, हमें गिवन है क्या है कि Z1 एंड Z2 हमें ये तो गिवन है और हमने Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे Z1 + Z2। तो Z1 + Z2 पहले निकालना सीख चुके हैं। कम्प्लेक्स नंबर पहले हम Z1 लिखेंगे, यह 2 + 7 आयोटा और Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं और तो जिसके नंबर के साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है तो हम 2 + 4 कर देंगे और 7 आयोटा माइनस प्लस -3 आयोटा तो प्लस माइनस होगा 7 आयोटा -3 आयोटा। अब 2 + 4 6 हो गया और 7 आयोटा -3 आयोटा क्या बन गया 4 आयोटा। तो Z1 + Z2 हमारे पास उसके बराबर आ गया। ये हमारे पास आ गया 6 + 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं कि हम रियल पार्ट को एज इट इज़ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देते हैं। याद रखें, रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये +4 आयोटा क्या बन जाएगा -4 आयोटा। देयरफॉर Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 6 - 4 आयोटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई 6 - 4 आयोटा। देखते हैं राइट हैंड साइड किसके बराबर आती है। राइट हैंड साइड हमारे पास ही Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो पहले हम Z1 कॉन्जुगेट निकालते हैं। Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा। उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा Z2 + 7 आयोटा का बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। यानी इसका हम रियल पार्ट चेंज ऐसे लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे जो बनेगा 2 - 7 आयोटा। सिमिलरली Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब हमें क्या निकालना है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो ये बनेगा 2 - 7 आयोटा + 4 + 3 आयोटा। अगेन हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे। 2 + 4 किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा और -7 आयोटा + 3 आयोटा हो जाएगा। देखें बेटा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 4 6 हो गया और -7 आयोटा + 3 आयोटा किसके बराबर हो गया 6 - 4 आयोटा। ये हमारे पास Z1 + कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट आ गया। आपको याद होना चाहिए, आप पीछे देख सकते हैं कि Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट भी 6 - 4 आयोटा के थे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इट इज़ वेरीफाई दैट Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो दैट्स इट, दैट्स द वेरी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हैज़ बीन सॉल्व। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 है कि वी हैव टू वेरीफाई दैट Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये यानी अगर हम प्रोडक्ट लेनी हो उसमें भी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि हम पहले कॉन्जुगेट ले लें या पहले हम प्रोडक्ट ले लें, आंसर दोनों का सेम। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी बेटा, पहले हम Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट करेंगे तो ये चार्जर लगा दें। तो Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। वही क्वेश्चन है, दोबारा उसको पार्ट 2 है। पहले हम निकालते हैं Z1 इंटू Z2। तो Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हम पहले मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, पिछली वीडियो हम कर चुके हैं। अब दोबारा उसको देख सकते हैं, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 4 का क्या हो जाएगा 8। फिर हम 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6 तो 6 आयोटा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 आयोटा इंटू 4 क्या बन जाएगा 28 आयोटा, और 7 आयोटा इंटू -3 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 3 21 हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा क्या बन गया आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आपके पास ये बन जाएगा 8 -6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है -1 के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें जब -1 तो -21 इंटू -1 क्या बन जाएगा +21 बन जाएगा। ठीक है, और -6 आयोटा प्लस 28 आयोटा दो नंबर हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस हो गए, बड़े नंबर से छोटा माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 28 - 6 क्या बन जाएगा 22 आयोटा। अगेन ये तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब इसमें भी आयोटा नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों को आपस में ऐड कर लें तो 8 + 21 क्या बन जाएगा 29। तो हमारे पास Z1 × Z2 की जो प्रोडक्ट होगी वो बराबर हो जाएगी 29 + 22 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो इसी नंबर का हमने कॉन्जुगेट निकालना है, बहुत आसान है। सिंपली हमने क्या करना है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये +22 आयोटा क्या बन जाएगा -22 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी Z1 × Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 - 22 आयोटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड क्या थी Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। पहले हम दोनों का कॉन्जुगेट निकालेंगे, वही चीज़ है पहले हम कर चुके हैं पिछले पार्ट में भी। तो Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास 2 - 7 आयोटा आ जाएगा, Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यूज पुट करें Z1 कॉन्जुगेट 2 - 7 आयोटा और Z2 कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले मल्टीप्लाई किया है। 2 4 8, फिर 2 × 3 क्या बन जाएगा +6 आयोटा। अब -7 × 4 क्या बन जाएगा -28 आयोटा, एंड -7 × 3 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -21 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो वो +21 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया है। इसको सिंपलीफाई करना आपको बन जाएगा 29 - 22 आयोटा। हमने क्या निकालना है, अच्छा जी Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 Z2 कॉन्जुगेट हम पहले निकाल चुके हैं। ये किसके बराबर है 29 - 22 आयोटा। ये किसके बराबर है ये 29 - 22 आयोटा, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास 1 और 2 से ये बात वेरीफाई हो गई कि Z1 × Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। हाँ जी, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास है कि Z1 इज इक्वल टू, हमने प्रूफ वेरीफाई करना है कि Z1 / Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यानी जिस तरह हमने पहले एडिशन को वेरीफाई किया, प्रॉपर्टी को कॉन्जुगेट किया हमने, फिर हमने प्रोडक्ट की, अब हमने डिवीजन की करनी है। तो Z1 / Z2 होल कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट पे है Z1 / Z2, तो पहले Z1 / Z2 निकालते हैं। Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। तो इसको हमने सिंपलीफाई करना है। कैसे करेंगे, अब देखें मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी नीचे आयोटा हो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है 4 + 3 आयोटा। तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 + 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा, और नीचे ये क्या है नीचे तो a - b इंटू a + b बन गया, तो ये बन जाएगा a² - b स्क्वायर। अब ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल उसी तरीके से पहले करते रहे हैं। ठीक है, 2 आयोटा 2 × 4, फिर 2 × 3 आयोटा करेंगे, फिर हम 7 आयोटा इंटू 4 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 7 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ऊपर बन जाएगा ये चीज़ 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 4 स्क्वायर 16 हो गया, -3 स्क्वायर 9 हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब देखें बेटा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो ऊपर वाला जो -+21 है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -21। ठीक है, और नीचे जो है ये -9 क्या हो जाएगा +9, तो आपके पास बन जाएगा 8 + 34 आयोटा -21 / 16 + 9। 16 + 9 किसके बराबर है 25, तो डिनोमिनेटर बन गया 25, ऊपर बन गया -13 + 34 आयोटा। अब हमने क्या करना है
इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग लिखना है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम दोनों के नीचे अलग-अलग कर लेंगे। 25 को 13 के नीचे लिख देंगे और 25 को 34। एलसीएम का उल्ट तरीका। अब देखें ना, जहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो ये वाली फ्रैक्शन बनेगी। हमने क्या करना है, उल्ट करना है उसका, ठीक है। तो अलग कर लेंगे, बनेगा -13 और 25 प्लस 34 और 25 आयोटा। तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 किसके बराबर आ गया, -13 और 25 इसका रियल पार्ट है, और प्लस 34 और 25 ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। तो जब इसे हम कंजुगेट लेंगे तो क्या करेंगे, कंजुगेट मतलब बार होता है, बार लिया तो उसका मतलब ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, वो पहले -13 और 25 है, बाद में -13 और 25 रहेगा, लेकिन ये +34 और 25 आयोटा क्या बनेगा, -34 और 25 आयोटा। तो आपके पास Z1 और Z2 होल कंजुगेट किसके बराबर आएगा, -13 और 25 -34 ओवर 25 आयोटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड हमारे पास ही Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट, ये हम पहले निकाल चुके हैं, मैंने दोबारा लिख दी है आपके लिए। Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट हमारे पास वैल्यू हैं, अब इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या आ जाएगा, ये 2 - 7 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। अब हमने इसको आयोटा ख़त्म करना है, तो इसको उल्ट क्या है, 4 - 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या है, 4 - 3 आयोटा। तो 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 क्या आ जाएगा, 8, फिर 2 × -3 आयोटा -6 आयोटा हो गया, -7 आयोटा × 4 -28 आयोटा, और -7 आयोटा × -3 बन जाएगा +21 आयोटा स्क्वायर, और नीचे फिर वही a स्क्वायर -b स्क्वायर लगाएंगे तो बन जाएगा 4 स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, किसके बराबर होती है, -1 के बराबर, -1 पुट किया तो ये वाला +21 क्या बन जाएगा, -21, और ये 3 स्क्वायर 9 और स्क्वायर -1 होगा तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा +9। तो आपके पास बन जाएगा 8 - 21 क्या आएगा, -13, और -34 आयोटा ऐसे जाएगा ओवर 25। अलग कर लें तो आपका Z1 और Z2 होल कंजुगेट, Z1 और Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट किस बराबर रहेगा, -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। अब 1 में जो Z1 और Z2 होल कंजुगेट था वो भी इसी के बराबर था, तो उसके मतलब 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट Z1 over Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट। तो इस तरह हमने अब जो क्वोशंट या डिवीजन का कंजुगेट की प्रॉपर्टी वो भी वेरीफाई कर ली। दैट्स इट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर हमारे Z गिवन है 5 - 2 आयोटा, देन वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली है Z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू Z, ये आपने याद भी करनी है प्रॉपर्टी, ये MCQs में आएंगी, ठीक है। तो Z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू Z होता है। अब देखें बेटा, Z हमें गिवन है 5 - 2 आयोटा, तो Z कंजुगेट क्या बनेगा, 5 - 2 आयोटा का कंजुगेट, तो 5 - 2 आयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा, 5 + 2 आयोटा। अब डबल कंजुगेट लेंगे तो बनेगा Z डबल कंजुगेट इक्वल टू 5 + 2 आयोटा का कंजुगेट, और वो किसके बराबर आएगा, अब देखें इसको दोबारा कंजुगेट लेंगे इस चीज़ का, तो 5 जो रहेगा, ये 2 आयोटा + 2 आयोटा क्या बन जाएगा, -2 आयोटा। तो Z डबल कंजुगेट किसके बराबर आएगा, 5 - 2 आयोटा, और Z किसके बराबर था, 5 - 2 आयोटा। उसका मतलब ये हुआ कि Z डबल कंजुगेट किसके बराबर आ गया, Z के बराबर। ये हमने वेरीफाई करना था, एज ईजी एज ABC। हाँ जी, सेकंड है वी हैव टू फाउंड वेरीफाई दैट Z mod इज इक्वल टू Z कंजुगेट का मॉड। हाँ जी, Z का मॉड किस बराबर होगा, 5 - 2 आयोटा का मॉड। मॉडुलस क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर आपके पास Z आपके पास जो है x प्लस आयोटा y, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये इसको हम मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये फिजिकली ग्राफिकली वो जो वेक्टर जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी लेंथ के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है वेक्टर की, ठीक है। वैसे ही आपको पता है फिजिक्स में कि ये मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं वेक्टर की, तो इस तरह होती है। तो अब यहाँ पर x किसके बराबर है, x हमारे पास है 5 के बराबर, और y किसके बराबर, y जो है -2 के बराबर, तो बनेगा 5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस रहता है, तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, तो बनेगा 25 + 4, 24 + 4, 25 + 4 क्या हो जाएगा, 29 अंडर रूट। Z मॉड किसके बराबर आएगा, 29 अंडर रूट। अब हमने क्या निकालना, Z मॉडुलस का कॉन्जुगेट, Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। हाँ जी, Z हमारे पास था 5 - 2 आयोटा, और Z कॉन्जुगेट इसके बराबर हम निकाल चुके हैं 5 + 2 आयोटा की। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट Z कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू अगेन कम x स्क्वायर, x के बराबर 5 के बराबर, प्लस y स्क्वायर, y के बराबर 2 के बराबर, तो बनेगा 5 स्क्वायर + 2 के। अब 5 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 के, 2 स्क्वायर 4 के, तो 25 + 4 इज 29 अंडर रूट। तो Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी क्या आ जाएगा,
29 अंडर रूट, और z मॉड किसके बराबर था वो हम निकाल चुके हैं 29 अंडर रूट, याद रखना है आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट z मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। हाँ जी, थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू माइनस जेड मॉड। देखिए z का मॉड लें या माइनस जेड का मॉड लें वो बराबर ही होता है। जैसे भी अंडरस्टूड है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये माइनस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको वेरीफाई करते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो z मॉड हम पहले निकाल चुके हैं, 29 अंडर रूट है, ये दोबारा मैंने लिख दिया, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब निकालते हैं माइनस जेड किस बराबर होगा, z हमारे पास थी 5 - 2 एटा, तो माइनस जेड हो जाएगा इनकी साइन चेंज करने की, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बनेगा -5 और प्लस -2 एटा क्या बनेगा +2 एटा। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या हो रहा है x² + y², x किस बराबर है माइनस जेड में x किसके बराबर है -5 के बराबर, तो बनेगा -5 का स्क्वायर प्लस y किसके बराबर 2 के बराबर, तो 2 स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है, तो 25 + 4 29 हो गया, अंडर रूट 29 आ गया। z मॉडुलस भी किसके बराबर 29 के बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस जेड मॉडुलस किसके बराबर है z मॉडुलस के बराबर है, ये भी वेरीफाई हो गया। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि z × z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इस पर बेस करती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम किसी भी वेव फंक्शन को लिखते हैं, वेव फंक्शन है कि अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स को सब डिस्क्राइब फंक्शन करते हैं, उसको वेव फंक्शन कहते हैं। तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हमें उसकी ना प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि हाँ हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं सादा लफ्ज़ों में, तो उसके लिए हमें बार बार उसका मॉडुलस चाहिए होता है, तो उसके लिए हम z × z कॉन्जुगेट निकालते हैं। अच्छा जी, हम इससे वेरीफाई करते हैं z = 5 - 2 एटा। अब z मॉडुलस किसके बराबर, z कॉन्जुगेट किसके बराबर है 5 + 2 एटा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो z × z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 5 - 2 एटा × 5 + 2 एटा, मल्टीप्लाई करें, ये a - b × a + b किसके बराबर होता है a² - b²। अब a किसके बराबर है 5, तो 5² माइनस 2 एटा का होल स्क्वायर, अब 5² तो 25 हो गया। अब इसको देखें 2² क्या हो गया 4 और 7 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर, बार बार हम बता रहा हूँ मैं। अब -1 यहाँ पुट करें तो -4 × -1 क्या हो जाएगा +4, तो आपके पास z × z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा 29 के बराबर। हम पहले निकाल चुके हैं कि z मॉडुलस किसके बराबर होता है 29 अंडर रूट की, दोनों का स्क्वायर लें, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो z मॉडुलस किसके बराबर होगा 29 की। अब z × z कॉन्जुगेट 29 है और z मॉडुलस का स्क्वायर भी 29 है, इसका मतलब यही हुआ कि z × z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड स्क्वायर हमने वेरीफाई कर लिया। हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि z मॉडुलस इज इक्वल टू -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यानी पहले आप कॉन्जुगेट लें फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर उसका मॉडुलस लें तो वो z के मॉडुलस के बराबर होगा। चेक करते हैं, z मॉडुलस हम निकाल चुके हैं 29 अंडर रूट है, और z कॉन्जुगेट किस बराबर होता है 5 + 2 एटा हम अभी किया है, तो -z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सॉरी यहाँ पर माइनस आना चाहिए -5 और -2 आयोटा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो ये बन जाएगा -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ पर -5 है, सॉरी यहाँ गलती हो गई है। अब देखें माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो -² + 25 भी आ जाएगा, ठीक है, और -2² क्या आ जाएगा +4, तो 25 + 4 = 29 अंडर रूट। अब ये इसका मतलब है कि इसके बराबर है z मॉड के बराबर है, और -z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस के बराबर है, वो भी 29 अंडर रूट के बराबर है। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि z मॉडुलस इज इक्वल टू -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉड इज इक्वल टू -z मॉड इज इक्वल टू z डबल कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू -z कॉन्जुगेट का मॉड। वही प्रॉपर्टी है, अब हमने दोबारा वेरीफाई करनी है, लेकिन अब हमारे पास अब कम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है 4 - 3 आयोटा। सबसे पहले हम z मॉड निकालते हैं, z का मॉडुलस क्या हो जाएगा x² + y²। x किसके बराबर है, x हमारे पास 4 के बराबर है, और y किसके बराबर है, y हमारे पास -3 के बराबर है। ठीक है, ये साइन साथ इंक्लूड होता है इधर, ठीक है, साइन होता है ये नंबर के साथ, आयोटा के साथ नहीं होता। तो हमारे पास z मॉडुलस बन जाएगा 4² + -3²। अब 4² 16 -3² 9, तो 16 + 9 = 25, तो 25 अंडर रूट = 5। तो z मॉडुलस किसके बराबर आएगा, इस केस में 5 के बराबर। हाँ जी, अब -z किसके बराबर होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -4 + 3 होगा, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो x² + y², x किसके बराबर है -4 के बराबर, बनेगा x² +
यानी -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर इज 16 और 3 स्क्वायर इज 9, तो 16 + 9 इज 25, 25 अंडर रूट आ जाएगा, 25 × 5, तो आपके पास -z का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। ठीक है, अब हमने ये पहला भी निकाल लिया, दूसरा भी निकाल लिया, अब हम इसको 1 2 लिख देंगे। हम 3 निकालते हैं, 3 क्या है, z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, 4 - 3 आयोटा, और उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 4 + 3 आयोटा, और डबल कॉन्जुगेट जब लेंगे इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बनेगा 4 - 3 आयोटा अगेन। अब इसका डबल मॉडल उसके बराबर ही है, लेकिन हम उसका डबल कॉन्जुगेट का मॉडल्स निकालते हैं, तो बनेगा 4 स्क्वायर प्लस ये x अब 4 के बराबर है और y किसके बराबर है, -3 के बराबर, तो बन जाएगा 4 स्क्वायर - 3 स्क्वायर 16 + 9 अंडर रूट, 16 + 5 9 25 होता है, 25 अंडर रूट 5 के बराबर आ जाएगा। यानी फोर्थ हमारे पास है -z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट हम निकाल चुके हैं अभी, वो था 4 + 3 आयोटा, जब -z कॉन्जुगेट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे इसके, तो ये बन जाएगा -4 - 3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो बनेगा -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, और ये भी किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 चारों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है z mod is equal to -z mod is equal to z double conjugate का mod is equal to -z conjugate का mod. So we have verified this property also. ठीक है, फिफ्थ पार्ट है, बहुत आसान है, थोड़ा डिफरेंट है कि if z1 is equal to 2 + 3 iota and z2 is equal to -1 + iota, तो then evaluate the real part of z1 and z2 निकालना है और imaginary part of z1 and z2 निकालना है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल जिस तरह हर कम्प्लेक्स नंबर एक का रियल पार्ट होता है, z1 to z2 दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, उसका भी एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो पहले हम z1 × z2 निकालते हैं। जिस तरह z1 का रियल पार्ट किसके बराबर है, 2 के बराबर, और z2 का और z1 का इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, 3 के बराबर। z2 का रियल पार्ट -1 के बराबर और z2 का इमेजिनरी पार्ट +1 के बराबर। अब हम पहले z1 × z2 निकालते हैं, तो z1 किसके बराबर 2 + 3 आयोटा इंटू z2 किसके बराबर है, -1 + आयोटा, मल्टीप्लाई करें, 2 × -1 इज इक्वल टू -2 हो गया, फिर 2 × आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा इंटू -1 किसके बराबर आएगा, -3 आयोटा, और फिर 3 आयोटा इंटू आयोटा किसके बराबर आएगा, 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 के बराबर, तो ये -1 इसको +-3 को -3 बना देगा, हमारे पास बन जाएगा -2। अब इसको देखें, -2 आयोटा और +3 आयोटा आपस में ऐड होंगे, तो 2 - 3 -1, तो बन जाएगा माइनस आयोटा, और ये -3 हो गया, -2 - 3 किस बराबर आएगा, -5 के, तो हमारे पास z1 इंटू z2 का जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, -5 - आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है, सिंपल है, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और ये क्या है, -5 है, तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 × z2 इज इक्वल टू -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 × z2 इज इक्वल टू -1। सो इस तरीके से आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 1.3। आई स्टॉप हियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो स्टे ट्यून टू बिलीव फिजिक्स। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून टू बिलीव फिजिक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।